तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुन के लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो फिर आता है, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो आपका इसका वो आपका बा रहने वाला, ठीक है। बा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आपका ऑप्शन आता है 1947, बा आता 1948, सा आता 1949 और दा आता 1950। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 1950 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा, सांख्यिकी के जन्म जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है मार्शल, बा आता है एचनवाल और सा आता गार्डन और दाता बावले। तो यहाँ पर सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका एचनवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे ये पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका चौथा आता है, भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 1863 में, बा आता 1873 में, सा आता 1853 में, दा आता 1883 में। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका राइट रहने वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 1853 में हो जाएगा। फिर जो आपका आता है पाँचवा, तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं, और बाता आपका उद्योग और साता कृषि और दाता आखेट। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में शामिल है सेवाएं, तो सेवाएं आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है छठवां, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा इनमें सभी। तो इस तरह से आपके जो सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर 52% था, ठीक है। 52% आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का डॉट हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में कराएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। तीसरा आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप है माध्य है। तो इसका आंसर आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर जो आपका आता है चौथा, वर्गीकरण डॉट डॉट का आधार है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा डाउट है। फिर पाँचवा आता है, स्वतंत्रता से पूर्व डॉट डॉट उद्योग का केंद्रीयकरण बंगाल राज्य में था, ठीक है। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। और जो छठवां आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो इसका आंसर आपका अधिकतम हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम। अब चलिए आपके यहाँ पर जो हमने, ठीक है, आपका जो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान, चौथा और पाँचवा, इनके आंसर वीडियो के लास्ट में आपको करा दिए जाएंगे। और साथ ही आपका प्रश्न 3 आता है, सत असत का चयन करके लिखिए। तो पहला आता है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया दूसरा, जटिल तत्वों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, समग्र तत्वों के समूह होते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो साथ ही चौथा आता है, गुणात्मक तत्वों का सारणीय किया जा सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है पाँचवा, वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया छठवां, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक सम्मक होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से आपके सत्य तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आपका 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। स्तंभ आ बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पहली आती है, तो पहली आपके यहाँ पर आती है राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना आपको मैच करना है दादा भाई नौरोजी से, ये आपके यहाँ पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है भारत में प्रथम जनगणना, तो इसको आपको 1881 से मैच करना है। जो तीसरी आती है आपकी उद्योग नीति, तो उद्योग नीति को मैच करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 1965 से, ये आपकी उद्योग नीति मैच हो जाएगी। फिर जो आपकी चौथी आती है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसको आपको 1952 से मैच करना है, ये आपकी चौथी रहने वाली है। फिर पाँचवीं आती है उद्योग, ठीक है, उद्योग निर्माण, तो इसको आपको द्वितीयक क्षेत्र से मैच करना है। जो छवीं आती है आपकी यहाँ पर सूरज नदी का प्रारंभ, तो इसको आपको 1869 से मैच करना है। और जो आपकी आती है संचयी आवृत्ति वक्र, तो इसको आपको यहाँ पर औजाई वक्र से मैच करना है, तो ये आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगी, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 5 आता है, एक सद्वाक्य मत दीजिए, आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा एक, ठीक है, या एकत्रित सम्मक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा प्राथमिक सम्मक कहलाते हैं, ठीक है। प्राथमिक सम्मक इसका आंसर आपका आंसर रहने वाला है, प्राथमिक सम्मक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। और साथ ही आपका यहाँ पर आता है दूसरा, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो इसका आंसर रहने वाला प्रीतिदर्श विधि, ठीक है, प्रीतिदर्श विधि इसका आंसर आपका हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर रहने वाला सर्वेक्षण विधि, ठीक है, सर्वेक्षण आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपका आता है, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर रहेगा उत्पादन, उपभोग, निवेश, ठीक है, उत्पादन, उपभोग
और साथ ही आपका यहाँ पर निवेश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, उत्पादन, उपभोग, निवेश। फिर आपका आता अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो 5वां दिया था एक शतवाक मतलब वो कंप्लीट हो जाता है। 6वां आता आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, और जो आपका आता 7वां एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो 7वें का आंसर है सांख्यिकी विज्ञान या, ठीक है, सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकीय विधियाँ। ठीक है, जो आपका 6वें का आंसर है वो खुद कर लेना आपको। जो 7वां दिया है एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है सांख्यिकी विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियाँ। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए। इसका आंसर रहने वाला वर्तमान में अर्थशास्त्र का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आपका आंसर रहेगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। और जो साथ ही जो इसका आपका अथवा दिया जाता है राजस्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 7वां आर्थिक समस्याओं के कारण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हैं। ठीक है, असीमित मानवीय आवश्यकता और सीमित साधन और संसाधनों के चुनाव की समस्या। ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसको आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका अथवा दिया सांख्यिकी क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 8वां आता है सांख्यिकी की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सांख्यिकी विशेषताएं दी गई हैं, तो इनको आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, 3 विशेषताएं हैं, तो यहाँ से कोई 2 विशेषता आपको याद कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका अथवा आता अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी के महत्व लिखो, तो इसका आंसर खुद करना है। फिर आपका 9वां आता प्राथमिक समक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक समक वे समक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रयोग में लाने के लिए पहली बार स्वयं एकत्रित करता है। ठीक है, इस तरह से आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा दिया है जनगणना से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां आता सारणियन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया सारणियन का क्या अर्थ है, सारणियन तुलना और सांख्यिकी विश्लेषण को आसान बनाने के लिए पंक्तियों और स्तंभों में आंकड़ों का व्यवस्थित और तार्किक प्रतिनिधित्व है। यह संबंधित सूचनाओं को एक दूसरे के करीब लाकर तुलना को आसान बनाता है और सांख्यिकी शोध और व्याख्या में आगे मदद करता है। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। मैं जो आपके यहाँ पर दिया गया अथवा समांतर माध्य का सूत्र लिखो, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हम दोनों में से आपको एक आंसर कराने वाले हैं। मैं आप यहाँ पर देख लीजिए, एक आदर्श माध्य के गुण लिखो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके एक आदर्श माध्य के गुण। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर ठीक है पहला गुण आता, दूसरा आता माध्य समक का प्रतिनिधि होना चाहिए। फिर आपका तीसरा गुण आता माध्य निकालने तथा समझने में सरल होना चाहिए। ठीक है, 3 गुण यहाँ से याद कर लेने आपको, कोई 3। ठीक है, आपका 11वें का आंसर हो जाता है समाप्त। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया है 12वां, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच बातचीत या निर्धारित करती है कि क्या उपलब्ध है और किस कीमत पर। ठीक है, इस तरह से आपका 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 12वीं का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 12वीं का अथवा आता आर्थिक नियोजन से क्या आशा है। फिर आपका 13वां आता राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय आय तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य से है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनआई दोनों शामिल है। ये आपका 13वें का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया सतत विकास से क्या आशा है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14 आता बिंदु रेखीय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, बिंदु रेखीय प्रदर्शन एक गणितीय प्रणाली है। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न समय बिंदुओं पर चर राशि के परिमाण को प्रतीकों अथवा आकृतियों की संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य सांख्यिकी आंकड़ों के मुख्य तत्वों को सहज तथा सरलतम रूप में व्यक्त करना होता है। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर इसका जो यहाँ पर दिया गया बारंबारता वितरण क्या समझाइए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 15वां आता विस्तार का सूत्र लिखो। ठीक है, 15वां आपको विस्तार का सूत्र लिखना है। तो विस्तार का सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका विस्तार का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, L-S बटे में L+S, ये आपका विस्तार का सूत्र रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको शुरुआत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ठीक है प्रश्न 16वें का उत्तर दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो आपको पूरे यहाँ पर अच्छी से विशेषताओं को याद कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की गुण लिखो, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 7वां आता सांख्यिकी विधियाँ क्या है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, और जो इसका अथवा आता आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका ठीक है 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अंतर दिया गया है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, 3 अंतर यहाँ से आपको याद कर लेने हैं।
फिर आपका जो यहाँ पर आता है 18वां, प्राथमिक आंकड़ों एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर है, तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो अच्छे से अंतर याद कर लीजिएगा। 4 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो कोई 3 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेने, क्योंकि आपका 3 नंबर का है। अब चलिए, आपका जो यहाँ पर दिया गया था जनगणना विधि द्वारा सर्वेक्षण में आने वाली समस्याएं बताइए। फिर आपको 19वां आता निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो आपको समांतर माध्य किस तरह से निकालना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉल्व करके हमने दिखाया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से सॉल्व आपको करना आंकड़ों से समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। तो आपको इन सभी को जोड़ना है और जितनी संख्या उसका भाग देना है, तो समांतर माध्य आपका निकल के आ जाएगा। और साथ ही आप इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं लिखिए। अथवा आता भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या कीजिए। 21वां आता, ठीक है, आप 21वां देख लीजिए। 22वां आता माध्य का क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। इसका अथवा आता अनुसंधान में सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट कीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है, 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।